अगर आप भी ऐसे रिश्ते में हो ना भाई तो आज ही निकल जाना। बहुत से ऐसे रेड फ्लैग बताऊंगा और बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। बहुत बहुत से लोग ना आज भी धोखे में जी रहे हैं। ठीक है, उनका पार्टनर धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, ठीक है, उनसे पैसे ऐंठ रहा है, फीलिंग के साथ खेल रहा है, उसके जज्बातों के साथ खेल रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। तो कैसे पता करें इन धोखेबाजों को, कैसे सबक सिखाएं, और बताता हूँ आपको इस वीडियो में। तो करते हैं जल्दी सी वीडियो। तो नमस्कार, आप सभी का हॉट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। तो हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में आता है तो वो ये सोच के नहीं आता है कि ये मुझे धोखा देगी या नहीं देगा। वो एक ट्रस्ट करता है। एक ऐसे है ना, 100 में से इक्के दुक्के होते हैं जिनका जो एक दूसरे के लिए लॉयल रहते हैं, नहीं तो 99% भाई फेक ही चल रहा है। ठीक है, बस वो किसी मतलब से, वो किसी मतलब से, समझ रहे हो, ऐसे रिश्ता चल रहा है। तो आज की डेट में ऐसा है कि जब कोई रिलेशनशिप में आता है ना, शुरू में उनका बहुत अच्छा चलता है और एक को बहुत ज़्यादा प्यार भी हो जाता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, वो बहुत सारे ख्वाब सजा लेता है और उसको लगता है कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखता है उसमें, छोटी छोटी बातों में ध्यान ही नहीं देता। जैसे कि उसका पार्टनर इग्नोर करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्लेश करना शुरू कर देता है, दूसरों के साथ कॉल में बात करना शुरू कर देता है, उसके फ्रेंड्स होना शुरू हो जाते हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है कि सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, पर ये नॉर्मल नहीं है। एक तरीके का रेड फ्लैग है जो आपको समझ जाना चाहिए टाइम के साथ। क्योंकि हम ना सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम इन चीज़ों में कभी ध्यान ही नहीं देते। या तो हम ऑफिस लाइफ में बिजी हैं, या अपने काम पे बिजी हैं, या कोई बेचारा ड्यूटी कर रहा है, रात की ड्यूटी कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ऐसे में आप कैसे पता कर सकते हो? सबसे पहला तो ये है, उसका जो फोन है ना भाई, फोन चेक करो। ठीक है, अगर वो फोन देखना, आप नोटिस करना, पहले वो आपके पास फोन रख देता था, पहले वो आपके पास फोन छोड़ देता था, अब अलग है, अब आपके पास फोन ही नहीं रखता। वो जब कॉल भी आती तो वो चुपके से कहीं दूसरे कमरे में जाता है, बात करता है, आपके सामने कॉल पिक नहीं करता। कि आपके सामने आके हो सकता है साइलेंट रखे फोन, ठीक है, उल्टा रख दे फोन को, ठीक है, आपको पैटर्न नहीं बताता है। अगर ये चीजें हो रही है तो डेफिनेटली वो आपको धोखा दे रहा है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अगर कोई फोन दिखाने से डर रहा है, कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, तो कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो दाल में काला है। इस चीज को भी नजरअंदाज करो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए। आपको पता ही इंसान बदल गया भाई। ये पहले मुझे टाइम देता था, पहले ये मुझे टाइम देता था, मेरे साथ बैठता था, बातचीत करता था। अब मुझे भीख मांगनी पड़ती है, हाथ जोड़ना पड़ता है कि प्लीज यार थोड़ी बात कर ले, ये कर ले, वो कर ले। आपको हर वक्त अपना कपाल फोड़ना पड़ता है, सर फोड़ना पड़ता है, तब जाके वो थोड़ी सी बात करता है। ठीक है, और थोड़ी सी बात के साथ साथ वो क्लेश करना शुरू कर देता। अगर आपने उसके हिसाब से नहीं चले तो वो आपको ब्लॉक मार देता है, या ब्लॉक मार देती है, ब्लॉक मार देता है, ब्लॉक मार देता है, क्योंकि उसके पास कोई है जिससे वो बातें कर रही है, बातें कर रहा है। और पहले पहले कभी ऐसा नहीं होता था। तो ये चीजें अब ही क्यों हो रही है? क्योंकि इसलिए हो रही कि अभी आपने अपने रिलेशनशिप में ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि आपने आंखों में पट्टी बांधी और उसका हाथ पकड़ा, आपने सोचा कि बस जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। अभी तो पता नहीं कितनों के दिल टूटे होंगे। ठीक है, काफी लोगों के टूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको धोखा मिल जाता है। ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता उनका पार्टनर चीट कर रहा है। फिर एक टाइम के बाद जब उन्हें पता लगता है तो बहुत ज्यादा रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं। पता चलता है तब भी वो बाज नहीं आते, तब भी वो उसके साथ रहना चाहते हैं। भाई जो धोखा दे देना, ऐसों के साथ तो कभी मत रहना भाई। अगर ऐसों के साथ रहोगे ना तो हमेशा दलदल में फंसे रहोगे। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि धोखेबाजों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और सबक कैसे सिखा सकते हो, ऑलरेडी मैं यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो बना चुका हूँ। ऑलरेडी मेरे पेज में जाओगे, फेसबुक पेज में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, पर फिर भी बता देता हूँ, अगर सबक सिखाना है तो इनको ब्लॉक करो, इनको अपनी लाइफ से एग्जिट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, जब आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे, तो आप इनके गालों में थप्पड़ मार चुके होंगे। एक गाना आया था बहुत पहले, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ठीक है, अब इंतकाम की बारी है। इसको करके दिखा दो कि तूने किस इंसान को छोड़ा है। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं है भाई। ये रियलिटी यही है कि आज की डेट में ना भाई, आदमी को दो ही चीजें जज किया जाता है, पैसे से, उसके बैकग्राउंड से। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कुछ नहीं हो। ठीक है, तो कभी भी ना यार, इन ऐसे लोगों के पीछे कभी मत भागना जो आपको धोखा दे दे। ठीक है, अगर ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहते हो तो लाइफ में आगे बढ़ो और ऐसे लोगों को एग्जिट करो। ऐसे इन फालतू लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, आपकी एक फैमिली अच्छी खासी, जिनकी नहीं है उनका ऊपर वाला है, उनका मैं हूँ। ठीक है, उन लोगों के बारे में मत सोचना कभी, जिनको तुम्हारी परवाह नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ो,
यही आपका मोटिव होना चाहिए। और क्योंकि 2026 आ चुका है और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपनी लाइफ ऐसे ख़राब करो। और अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, आपका यूज़ करके चला जाता है, जब उसका मन करता है मुँह उठा के आ जाता है, तो ऐसे रिश्ते से आज ही निकल जाओ। ये एक तरीके का पॉइजन है ना। आप इस जहर को पीते रहोगे ना, घुट घुट के जीते रहोगे। जितना आप पीते रहोगे उतना घुट घुट के जीते रहोगे। तो ऐसे रिश्ते से ना आज ही निकल जाना, ठीक है। क्योंकि तुम तो क्या, कोई भी ये डिजर्व नहीं करता, ठीक है। पर हम लोग ना, आधे से ज़्यादा लोग रिलेशनशिप के बाद भी डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्यार ही नहीं मिलता। उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है। वो इसलिए होती है कि वो इंसान नहीं चाहता अब तुम्हें, क्योंकि उसके पास कोई और है, पर वो ये चीज़ आपको नहीं बता सकता। अगर आपके साथ लड़ाई कर लेगा तो उसके पास एक बहाना हो जाएगा कि हाँ, मेरे पास एक बहाना है जो मैं इसको बोलूँगी कि हाँ तूने मुझे हर्ट करा, इसलिए मैं इस रिश्ते से निकल गई। वो जानबूझ के गुस्सा दिलाएगा जिससे कि आप कुछ गलत बोलो। एक ऑप्शन मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा उसके पास बहुत बढ़िया से कि तूने मुझे गाली दी थी, तूने मुझे ये बोला था, इसलिए मैंने तुझे छोड़ा, इसलिए मैं किसी और के पास चले गई या चला गया, ठीक है। ऐसे लोग, इन लोगों को ना बहाना चाहिए होता है, ठीक है। ये आपको उकसाते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, फिर आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं। अगर कोई ब्रेकअप के बाद या कुछ 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अगर कोई दूसरे रिलेशनशिप में जा रहा है तो वो एक नंबर का फर्जी इंसान है, ठीक है। वो एक नंबर का फर्जी इंसान है, एक नंबर का धोखेबाज है। प्यार तो उसे कभी नसीब होगा ही नहीं भाई। ये बात भी मेरी लिख के लेना, ये बात भी मैं लिख के देता हूँ तुम्हें। उसको इतना प्यार करने वाला मिलेगा नहीं और उसको प्यार भी नसीब नहीं होगा। क्योंकि जब इंसान की बद्दुआ हाई निकलती है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के देते हो, पर जब इंसान तड़पता है ना, उसकी बद्दुआ निकलती ही निकलती है, ठीक है। और वो लगती ही लगती है। वो इंसान कभी खुश नहीं रहता, वो पागल ही रहता है, वो बस भटकता ही रहता है इधर से उधर, ठीक है। उसे चैन की नींद तक नहीं आती। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप में तो आज ही एग्जिट करो, लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। मूव ऑन होना चाहते हो तो ऑलरेडी मेरे पेज में वीडियो मिल जाएगी। फेसबुक में देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उन लोगों के बारे में कभी मत सोचना जिनको तुम्हारी परवाह नहीं है, ठीक है। यही मेरा बताने का मोटिव है। अपने वक्त को ऐसे ज़ाया मत करो, लाइफ में आगे बढ़ो दोस्त। छोटी सी लाइफ है, इसको अच्छे से एंजॉय करो। ऐसे लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हारा होना ही नहीं चाहते, जो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करना जानते हैं, गलत बताना जानते हैं, जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करना जानते हैं, जो आपको गलत बताना जानते हैं, जो तुम्हें हर्ट करना जानते हैं। ऐसे लोगों से दूर होना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ दोस्त, या आपके भले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इस दलदल से निकलो और लाइफ में आगे बढ़ो। छोटी सी लाइफ है, इसको अच्छे से जियो, ठीक है। अपने वक्त को ऐसे ज़ाया मत करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ में एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो स्क्रीन में जो नंबर है वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। पहली बता दूँ, कॉल के लगते हैं चार्ज, ठीक है। स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके व्हाट्सएप पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट करनी है। वहाँ मेरा जो असिस्टेंट है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा, जो भी आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। और एक चीज़ और पहली बता दूँ, जब परेशान हो, हद से ज़्यादा परेशान हो, तभी आना। मैं भी नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो, ठीक है। मेरे पास तभी आना जब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो, हद से ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।